किताब किताब ಇಲ್ಲ मोबाइल। अब दूसरा टॉपिक है पोटासियम और मैग्नेट। चलो अब देखो, अगला टॉपिक है पोटासियम परमैंगनेट। कल बता दिए थे पोटासियम डाइक्रोमेट, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसका केमिकल रिएक्शन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा KMnO4 हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, अब होगा इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, देखो इसका पहला स्टेप है व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड is heated with KOH and O2, potassium magnet is obtained। ठीक है, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हिट करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड से और ऑक्सीजन गैस से, तो दोनों के रिएक्शन से बनता है पोटासियम मैग्नेट। रिएक्शन हो गया MnO2 प्लस हो गया KOH प्लस हो गया O2, इससे बन जाएगा K2MnO4 प्लस हो जाएगा H2O। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ होगा Mn वहाँ 1 है, पोटासियम वहाँ 2 है, 2 पोटासियम चलते यहाँ 2 करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन हो गया तुमको 2, 2 4 2 6, वहाँ 4 1 5 है, 5 है तो इसको 4 करते हैं, यहाँ 4 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो Mn भी 2 होगा तो यहाँ भी 2 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ हो गया 8 तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 तो 10 हो गया, बैलेंस 1 ही है वहाँ, यहाँ 2 करना होगा, अब बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, दूसरा है
ठीक है, इसके बाद है व्हेन पोटेशियम मैग्नेट is heated by acidic solution of KNO3, acidic solution of KNO3, potassium permanganate is obtained. Potassium permanganate is obtained. अब देखो यहाँ हो गया K2MnO4 प्लस हो गया HNO3, रिएक्शन होने के बाद हो गया KMnO4 प्लस हो गया MnO2 प्लस हो गया H2O प्लस हो गया KNO3। अब देखो ये पोटासियम मैग्नेट है, इसमें KNO3 एसिडिक है, इसको डालेंगे, गर्म करेंगे तो पोटासियम परमैंगनेट बनेगा, साथ में MnO2 बनेगा और H2O और KNO3 बनेगा। अब इसको अगर बैलेंस करते हैं तो पोटासियम वहां पर है 1, यहाँ है 2, 2 बैलेंस्ड है। इसके बाद है HNO3, तो H हो गया वहां पर 2, यहाँ है 1, तो यहाँ इसको 2 करते हैं, 2 करने से NO3 हो गया, नाइट्रोजन हो गया 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 नाइट्रोजन होने से पोटासियम हो गया 2 1 3, यहाँ 3 कैसे करेंगे, इसलिए इसको 4 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 करने से नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 करने से पोटासियम 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो 5 पर बैलेंस तो नहीं होगा, इसको 3 कर देते हैं, 6 हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ इसको 4 है, इसको 2 कर देते हैं, तो Mn 2 1 3 हो गया, बैलेंस्ड है। इसके बाद हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन है कितना, मात्र 2 है, तो इसको 2 कर देते हैं। अब ये 4 तिया 12 हो गया और 4 तिया 12 24 हो गया, तो 4 में 8 हो गया, 8 2 10 2 12 और उधर 12 24 बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज पहला है इट इज क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज डार्क पर्पल कलर, इसका डार्क पर्पल कलर होगा। ऑलमोस्ट समझो कि ब्लैक है। ठीक है, तीसरा है इट इज पार्शियल soluble इन वाटर, ये पार्शियल soluble है वाटर में। ठीक है,
इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर इसका होता है इस तरह से, Mn हो गया माइनस का ये हो गया, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेट आयन। बातचीत नहीं इसका होता है Mn इस तरह से, ये होता है पर्पल कलर का होता है। इधर लाओगे, चलो ध्यान दो। छठा है इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। याद करो पोटासियम डाइक्रोमेट जो था सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता था। ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब में काम करता है। अब देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये देखो जैसे KMnO4 है, इसको जैसे ही डालेंगे एसिडिक मीडियम में, एग्जाम्पल लिखिए देते हैं, इन एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि KMnO4 है, ये टूटेगा K प्लस में और MnO4 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, फिर यह MnO4 माइनस टूटेगा तुमको Mn2 प्लस में टूटेगा। एसिडिक मीडियम में ये ऐसे डिसोसिएट करता है। अब इसको बैलेंस करो तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4H2O होगा। बैलेंसिंग का जो नियम है, यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गया तो 8H प्लस हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करोगे तो 8 प्लस है, 1 माइनस है तो 7 प्लस हुआ, इधर 2 प्लस है तो बराबर करने के इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। तो ये इसका एक कॉमन रिएक्शन हुआ जो एसिडिक मीडियम का जो भी होगा, जिसको भी यह ऑक्सीडाइज करेगा उसमें ये रिएक्शन इसका लिखाएगा। अब एग्जाम्पल से समझो, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज C2O4 2 माइनस इंटू CO2। ऑक्सलेट आयन कहते हैं C2O4 2 माइनस को। ऑक्सलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ देखो, अब बाद में लिखना, C2O4 2 माइनस है, इसको बदल दिया CO2 में।
खुद जो MnO4 माइनस है वो बदल जाएगा Mn2 प्लस में बदल जाएगा। ठीक, अब इसके रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक, यहाँ Mn 1 है, यहाँ Mn 1 है, क्योंकि 2 उसका चार्ज है, तो Mn बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है कितना, 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस्ड है। यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 4 H2O जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 8, तो यहाँ 8 H प्लस इधर जोड़ देंगे, बराबर हो गया। अब चार्ज बैलेंस, यहाँ 2 माइनस है, इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और यहाँ जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब दोनों को इक्वलाइज करना होगा, किसको, चार्ज को। 5 है, यहाँ 2 है, इसको गुना करेंगे हम कितना से, 5 से, और इसको गुना करेंगे कितना से, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 5 C2O4 2 माइनस हो गया, फिर हो गया 10 CO2 हो गया, अब प्लस हो गया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ हो गया 2 MnO4 माइनस, प्लस हो जाएगा 16 H प्लस, और प्लस हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गया 2 Mn2 प्लस, और प्लस हो जाएगा 8 H2। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या है कि इसमें जो सेम होगा दोनों तरफ कट जाएगा, ऊपर नीचे सब मिला के। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, गायब हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हो गया 5 C2O4 2 माइनस, प्लस लिखेंगे 2 MnO4 माइनस, प्लस लिखेंगे 16 H प्लस, और एरो हो जाएगा 10 CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस, और प्लस हो जाएगा 8 H2। ये हो गया इसका रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लियो, जल्दी लिखो। हो गया, ये सब थ्योरी है, जितना याद रखिएगा उतना फायदा होगा। कहीं कहीं पर टेक्निकल चीज सब है। चलिए अब देखिए, दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इट ऑक्सीडाइजेज I माइनस इंटू I2, या I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करता है। सीखिए इसको। और ये खुद जो है MnO4 माइनस बदल जाएगा किसमें, Mn2 प्लस में। एसिडिक मीडियम है इसलिए, बेसिक रहेगा तो फिर बदल जाएगा। अब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 I है, तो यहाँ 2 लगा दिए। यहाँ फिर वही बात होगा, 4 H2O जोड़ेंगे,
तो इधर हो जाएगा 8H+, और चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ फिर गुना करना होगा हमको कितना से, 5 से, और नीचे गुना करना होगा कितना से, 2 से। देख लीजिए यहाँ पर चार्ज है 2 और यहाँ चार्ज 5, दोनों को बराबर करेंगे तो 5 को 2 से और 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो गया 10I- और हो गया 5I2, अब प्लस हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा 2MnO4- प्लस हो गया 16H+ प्लस हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गया 2Mn2+ और प्लस हो गया 8H2O हो गया। ठीक, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए तो जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 10I- प्लस 2MnO4- प्लस 16H+, और यहाँ हो गया 5I2 प्लस 2Mn2 प्लस हो गया 8H2। लिखिए जल्दी से। इसी तरह से जितना भी एग्जाम्पल देगा ना उसको आप बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लिखना सीख जाओगे ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आसानी से बना लो। अब देखो दूसरा एग्जांपल होगा इन बेसिक मीडियम, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, अब इस मीडियम में क्या होगा कि KMnO4 टूटेगा तो K प्लस में MnO4- में टूट गया, यह MnO4- टूटता है MnO2 में टूटता है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है कि बेसिक मीडियम में यह MnO2 में डिसोसिएट करता है।
एसिडिक मीडियम में यह Mn2+ में डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा? सो देखो, यहाँ Mn 1 है, वहां भी 1 है, यहाँ 2 है ऑक्सीजन, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 H2O जोड़ दी। ठीक है, गौर करो। इसके बाद उधर हाइड्रोजन हो गया कितना? 4। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने का बेसिक मीडियम में नियम चेंज है, सेम नियम नहीं। उसका नियम क्या है, जैसे समझिए इसको, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप 4 H2O जोड़िए। ठीक, इसके अपोजिट साइड में उतना ही जो है OH- जोड़। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका मिला जाएगा, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ 4 H2O है तो 4 वो OH- तो होगा ही, और उधर 4 OH- जोड़े तो कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो H+ पर ही आता है। लेकिन बेसिक मीडियम में आपको याद रखना पड़ेगा कि H2O जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर इतना H2O जोड़ दी, उतना ही OH- उसके उस साइड जोड़ देना। ये सिर्फ बेसिक मीडियम में। अब इसको बैलेंस कीजिएगा चार्ज को, तो यहाँ 1- है, उधर 4- है, तो यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। देख लीजिए, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, बेसिक मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा। अब ये बैलेंस्ड हो गया। अब इसका फिर एग्जांपल देखिए। पहला, इट ऑक्सीडाइजेज I- into IO3-। ठीक है, I- को IO3- में ऑक्सीडाइज करता है। I- को IO3 में ऑक्सीडाइज करता है। अब ध्यान दो, उसमें क्या है, उसके एग्जाम्पल को देखो। यहाँ I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में IO3 में ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ लिखेंगे I- और यहाँ लिखेंगे IO3- लिखेंगे। फिर MnO4- जो होगा वो आपको MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब बैलेंस करेंगे, देखिए 3 हाइड्रोजन है तो 3 गो H2O जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करेंगे, 6 गो H2O यहाँ जोड़ेंगे और 6 गो OH- इधर जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे में यहाँ 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो पहले तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 2 H2O हम जोड़ देंगे। 2 ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 2 H2O जोड़ दिए। अब 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 4 H2O यहाँ जोड़ेंगे और 4 OH- इधर जोड़ेंगे। समझ में आ गया? जितना हाइड्रोजन कमेगा उसके उस साइड में उतना H2O जोड़िए और उसके अपोजिट साइड में जाके उतना ही OH- जोड़ दीजिए। अब चार्ज देखेंगे तो यहाँ 6- और यहाँ 1- 7- और यहाँ एक ही माइनस है, तो इसका मतलब है 6- यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 7- पड़ेगा। 6- 1 7- यहाँ 1- है तो वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा। इसमें तो देखिए करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यहाँ पर देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, बाहर में ऐसे ही जुड़ेगा। अब क्या है, इसको जो हम इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ 3 है, वहां 6 है, तो इसको सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया I- प्लस हो गया 3 H2O प्लस 6 OH-। इसके बाद हो गया IO3- प्लस हो गया 6 H2O और प्लस हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ होगा 2 MnO4- प्लस हो जाएगा 8 H2O प्लस होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से गुना हो गया, और यहाँ हो जाएगा फिर 2 MnO2 प्लस हो गया 4 H2O और प्लस हो गया 8 OH- हो गया। अब इक्वलाइज होने के कारण अब आप इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। और ध्यान दीजिए H2O इधर कितना है, 3,
और 8, 3 और 8 कितना 11, उधर कितना है 6 4 10, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, एक H2O तो हमको बचेगा। ठीक, इधर देखिए OH माइनस 6 गो है, इधर देखिए 8 गो है, इसमें से 2 गो OH माइनस ही हमको बचेगा। ठीक, अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड लिखिए I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस और प्लस हो गया H2, रिएक्टेंट में इतना ही बचा। प्रोडक्ट में आइए, आपको बचा IO3 माइनस और प्लस हो गया 2MnO2 और प्लस हो गया 2OH माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो फाइनली मिल गया। उधर नहीं हुआ क्या? जल्दी करो। क्या हो गया? वो 6 का ही है, दूसरा पार्ट है। 6 का ही ये है, वो था एसिडिक मीडियम, ये है बेसिक मीडियम। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, इस टाइप का और भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑक्सीडाइजेज Mn2 प्लस इंटू MnO2। देख लीजिए कि यह Mn2 प्लस को MnO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बाय सेल्फ अपने करता है। आप जब इसमें ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका रिएक्शन कैसे होगा सो देखिए। Mn2 प्लस है, इससे बन जाएगा MnO2 और खुद जो है MnO4 माइनस बना देगा, ये MnO2 ही बनाएगा ये, क्योंकि बेसिक मीडियम है। ठीक, आप बैलेंस करेंगे उसी तरह से जैसे करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ नहीं है तो 2H2O, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 है तो 2 कम गया तो यहाँ 2H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया इधर 4, क्या करेंगे यहाँ पर 4H2O जोड़ेंगे और इसके अपोजिट साइड में 4OH माइनस जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4H2O जोड़ेंगे और इसके अपोजिट साइड में 4OH माइनस जोड़ देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब आइए चार्ज, यहाँ 4 माइनस है 2 प्लस है, तो ओवरऑल हो गया 2 माइनस, 4 माइनस है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो बचेगा 2 माइनस, और उधर कुछ नहीं है, यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। और इसमें आइए, इसमें आइएगा तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, आप देख ही चुके हैं पहले से, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ही जुड़ता है। देख लीजिए, इसको बैलेंस किए हुए 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। अब बैलेंस कीजिएगा चार्ज को तो इसको गुना करना होगा 3 से और इसको गुना करना होगा 2 से, तो क्या हो गया 3Mn2 प्लस और हो गया 6H2O प्लस 8OH माइनस और यहाँ हो गया 3MnO2 प्लस हो गया 12H2O और प्लस हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? चार्ज में दिक्कत है? बोलो।
यहाँ 4 माइनस है, यहाँ 2 प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस बचेगा, और यहाँ पर 4 जीरो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 माइनस इधर भी हो गया, बैलेंस्ड हो गया। इसमें क्या है कि 1 माइनस है और यहाँ 4 माइनस है, तो 3 माइनस इधर जोड़ दिए, 3 1 4, ये भी बराबर हो गया। ठीक, अब क्या है कि 3 से ऊपर वाला गुना हो गया, नीचे वाला 2 से गुना होगा, 2MnO4 माइनस प्लस हो गया 8H2 प्लस हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर हो गया 2MnO2 प्लस हो गया 4H2 प्लस हो गया 8OH माइनस। अब ये ऐड होगा, ठीक है। अब ऐड होगा तो ध्यान दें, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले गायब हो गया। अब यहाँ 6 और 8, 14H2O है, और उधर है कितना 12 और 4 16 हो गया, तो 2 गो बच जाएगा, सब H2O खत्म, इधर 2 H2O बच गया, ये आपने दिमाग में रख लीजिए। अब OH माइनस यहाँ 8 गो है और यहाँ 8 गो है, ठीक है ना, गलती हो गया है, यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 है तो 6 हुआ, और 4 है तो 12 होगा ना, यहाँ 4 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, इसलिए तो कट रहा था। गलती अगर करिएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा, ये बचा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा सिखाएगा तभी ये होगा। तो कभी भी कोई रिएक्शन अगर डिसोसिएट करेगा ना, तो एसिडिक में H प्लस और बेसिक में OH माइनस बचना एकदम कंपलसरी। नहीं बच रहा समझिए आपसे गलती हो रहा है। हाँ, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ 4 OH माइनस आपको बच गया। अब फाइनली रिएक्शन क्या हुआ, 3Mn2 प्लस हुआ, 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस 2H2O हो गया, प्लस 4OH माइनस हो गया, 3MnO2, उस समय गलती हो रहा था बोलना चाहिए ना, अब प्लस हो गया 2MnO2 हो गया। इस तरह से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट, माने 2 क्लास मुश्किल से जाएगा, 3 क्लास जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद तो ऑर्गेनिक में गर्दा चलेगा, उसके लिए तो बात ही खत्म। ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाना होगा, एकदम जीरो से। रिएक्शन सब बहुत अच्छा रिएक्शन सब है, रिएक्शन बताएंगे, फिर उसमें टास्क भी देंगे। ऑनलाइन में तो टास्क का कोई व्यवस्था नहीं है अभी मेरे पास, अगर वैसा होगा तो सबको टेलीग्राम चैनल पर जोड़ करके तब उस पर टास्क दिया करेंगे। इसको उतार लीजिए, ये कंप्लीट हो गया।